तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं मृदापर्दन। मृदापर्दन किसे कहते हैं और मृदापर्दन के प्रकार, मृदापर्दन के रोकथाम के उपाय और समुच्चय रेखीय जुताई, और ये जो प्रमुख मृदा के प्रकार थे 3, उनका एक क्षेत्र मैंने मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आइए समझते हैं। मृदा अपर्दन, मृदा के कटाव और बहाव को मृदापर्दन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जलवायु कारकों के कारण से, वर्षा या तेज वायु के कारण से मृदा, चट्टान इत्यादि है या मृदा है, वो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो उसे मृदापर्दन कहा जाता है। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही मृदापर्दन कहा जाता है। दूसरा मृदापर्दन के प्रकार, मृदा अपर्दन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अवनलिकापर्दन। अवनलिकापर्दन किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए ढाल के अनुसार जो हल चलाकर कृषि करते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ढाल के अनुसार हल चलाकर जो कृषि कार्य किया जाता है, और जब वर्षा होती है तो ये ये कहें कि भाई ये जो हल होते हैं इनकी जो ये खाई इत्यादि बन जाती है, अवनलिका बन जाती है, तो इससे अवनलिकापर्दन होता है। यानी कि ढाल के अनुसार हल चलाकर जो कृषि कार्य किया जाता है और एक प्रकार से उबड़ खाबड़ बनिया और खाद भूमि निर्माण हो जाता है, तो वो अवनलिकापर्दन होता है। ठीक है। दूसरा चादरपर्दन। चादरपर्दन का मतलब होता है जब बाढ़ के पानी से, यानी कि जब बाढ़ के पानी से धरातल की ऊपरी जो उपजाऊ मृदा है वो भाकर किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित कर दी जाती है, तो उसे चादरापर्दन कहा जाता है। ये जो समस्या है ना, ये अवनलिकापर्दन है। ये भारत की सबसे ज़्यादा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर इस प्रकार की ये समस्या बनी हुई है। चादरापर्दन ये बिहार जैसे राज्य, यानी कि जहाँ पे बाढ़ मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार की ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वायुपर्दन। वायुपर्दन का मतलब होता है धरातल की ऊपरी परत तेज हवा के कारण से उपजाऊ मृदा को भाकर किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित कर दी जाती है, तो उसे वायुपर्दन कहा जाता है। ये पश्चिमी भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। फिर मृदा अपर्दन की रोकथाम के उपाय। पहला है समुच्चय रेखीय जुताई करना। समुच्चय रेखीय जुताई का मतलब ये होता है कि जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी भाग पर ढाल की विपरीत इस प्रकार से वर्तीय आधार पर हल चलाकर जो कृषि कार्य किया जाता है, तो उसे मृदा अपर्दन को रोका जाए। तो पहला है समुच्चय रेखीय जुताई करना। दूसरा वनों की रक्षक मेखला तैयार करना, यानी कि जो जैसे पहाड़ी भाग है या फिर कोई जैसे मैदानी भाग है जहाँ पर्दन होता है, तो आप इस प्रकार से जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर देना, ये भी हो सकता है। मेड़बंदी करना, कहने का मतलब ये मिट्टी की जो ढलानी भाग है या फिर मिट्टी का कटाव होता है, तो वहाँ पे मेड़ लगा दी जाए मिट्टी की, तो अपर्दन को रोका जा सकता है। पद सोपान कृषि करना, इस प्रकार से जो है वो पद सोपान कृषि की जाती है पहाड़ी ढलानी भागों पर। जैसे ये एक खेत बना दिया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक खेत बना दिया, फिर यहाँ पर जो है वो मेड़बंदी कर दी, फिर यहाँ खेत बना दी, फिर इसके बाद में यहाँ खेत बना दी, तो इस प्रकार से ये जो है वो पद सोपान कृषि की जाती है। उत्खाद भूमि किसे कहा जाता है? वह भूमि जो अवनलिका अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ होने से कृषि जोतने योग्य नहीं रह जाती, उसे उत्खाद भूमि कहा जाता है। यानी कि जो जैसे भारत में सबसे उत्खाद भूमि है, इसका उदाहरण कंपटीशन में आता है, चंबल नदी जो है वो उत्खाद भूमि का निर्माण करती है, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है, जो जोतने योग्य नहीं रहती, उसे उत्खाद भूमि कहा जाता है। फिर अगला समुच्चय जुताई किसे कहा जाता है? जब ढाल वाली भूमि में वर्तीय समुच्चय जुताई रेखा के समानांतर हल चलाकर या जुताई करना समुच्चय जुताई कहलाती है। अभी बताया ना, जैसे इस प्रकार से पहाड़ी भाग है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्तीय आधार पर, यानी कि अक्षांशीय वर्तीय आधार पर इस प्रकार हल चलाकर जो खेती की जाती है, उसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। ये हमारा जो मृदा अपर्दन की रोकथाम के उपाय और समुच्चय जुताई व उत्खाद भूमि। हमने ये मैप के माध्यम से ये जलोढ़ की मृदा के 3 प्रकार पढ़े थे, वो आपको मैप में दर्शाई गई हैं। जैसे ये जो भारत का गंगा, यहाँ पे सिंधु, यमुना या चंबल इत्यादि सहायक नदियाँ हैं, उसके द्वारा ये जलोढ़ मृदा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है।
उसके बाद में ब्लैक मर्दा है, काली मर्दा, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और इधर आंध्र प्रदेश व ये इधर नीचे तक है वो फैली हुई है। ठीक है, ये काली मर्दा का क्षेत्र है। दक्षिण भारत में यहाँ पे जो लेटेराइट लाल मर्दा है, लेटेराइट मर्दा है सॉरी, इसमें कर्नाटक जो है वो केरल, तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, यानी कि ये पश्चिमी घाट कह दें या नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों पर ये लेटेराइट प्रकार की मर्दा फैली हुई है। तो आज हमारा ये मर्दा के प्रकार में मर्दा प्रदन के रोकथाम के उपाय और ये इसके क्षेत्र मानचित्र के माध्यम से आप भी मानचित्र वो बना करके अपने कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से नोट्स उतारिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।